बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हिंदुओं की इस्लाम दुश्मनी से कौन वाकिफ नहीं। ये बात तो सब लोग जानते हैं कि भारत में हिंदू ही मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यही वजह है कि भारत में आए रोज ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं कि जिन्हें देखने के बाद इंसानियत भी शर्मा जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम आपको भारत में पेश आने वाले एक ऐसे ही वाक़े की फुटेज दिखाने वाले हैं जिसे रेल की पटरी पर बांधकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उसे मरने के लिए उसी पटरी पर छोड़ दिया गया। लेकिन ये तस्वीर देखकर आप भी अल्लाह की कुदरत पर हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने अपनी बंदी को किस तरह से मौत के मुंह से बचाया। ये इंसानियत सोज वाकया कब और कहां पेश आया, इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि भारत का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया हो सके। दोस्तों, हर मुसलमान का इस बात पर ईमान है कि जिंदगी और मौत का एक वक्त मुकर्रर है और अल्लाह जिसे चाहता है मौत देता है और जिसे चाहता है जिंदगी देता है। और बेशक अल्लाह ताला ही इस जिंदगी और मौत का खालिक व मालिक है। ये पूरी कायनात बेशुमार जानवर, चरिंद परिंद और मखलूकात का मजमुआ है और बेशक जिंदगी इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। इसी से इस कायनात का रंगो बू कायम दायम है। इंसान हो या दरख्त, परिंदे, जो भी हो, सब कुछ अल्लाह की कारखाना कुदरत के मजहर है। लेकिन जैसे अल्लाह ताला ने जिंदगी को बनाया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने मौत को भी बनाया है। गर्ज ये कि जिंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह ताला की ताकत के बगैर ना तो कोई भी ताकत इस दुनिया में किसी चीज को जिंदा कर सकती है और ना ही किसी को मौत दे सकती है। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि फरमा दीजिए, अल्लाह ताला ही तुम्हें जिंदगी देता है और फिर वही तुम्हें मौत देता है। वही फिर तुम सबको कयामत के दिन की तरफ जमा फरमाएगा, जिसमें कोई शक नहीं। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि जिसे चाहे मौत दे, जिसे चाहे जिंदा रखे। इंसान इस बात में कोई ताकत नहीं रखता। यही वजह है कि इंसान तो कभी किसी की मौत के सारे इंतजामात मुकम्मल कर लेता है और ये समझने लगता है कि अब ये शख्स नहीं बचेगा। लेकिन जब तक अल्लाह ना चाहे तो किसी की क्या मजाल के किसी को मौत दे सके। ऐसा ही दोस्तों हमारा आज का ये वाकया है जिसमें हम आपको बताते हैं कि इस वाकये में एक मुसलमान खातून के साथ हिंदुओं ने क्या किया, किस तरह से उसके साथ जुल्म सितम किया, जुल्म जबर किया और किस तरह से उसको मरने के लिए ट्रेन की पटरी पर लेटा दिया। और दोस्तों, साथ साथ आपको इस वाक़े की फुटेज भी दिखाते हैं। दोस्तों, ये वाकया भारत का है जहां आए रोज मुसलमानों के साथ हिंदू तशद्दुद करते रहते हैं, जुल्म जबर करते रहते हैं। कभी मसाजिद की बेहुरमती करते हैं, कभी कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है, मुकद्दस मकामात को शहीद किया जाता है, इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो कभी मुसलमानों के घरों पर पथराव किया जाता है और उन्हें नजरे आतिश कर दिया जाता है। तो इसी तरह से अपने मुख्तलिफ तरीकों से मुसलमानों की जिंदगी को अजाब बना रखा है। इसी तरह से हिंदुओं ने वहां रहने वाली एक मुसलमान औरत के साथ ऐसा ही सलूक किया कि जब एक शादीशुदा खातून को उन्होंने ट्रेन की पटड़ी पर बांधकर उसे जुल्म जबर का निशाना बनाया, तशद्दुद किया और फिर ट्रेन की पटड़ी पर उसे इसलिए लिटाया ताकि उस पर से ट्रेन गुजर जाए और वो मौत के घाट उतर जाए। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह जिसको मौत ना देना चाहे तो उसे कौन मौत दे सकता है। दोस्तों, इस फुटेज में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से खातून ट्रेन की पटड़ी के दरमियान लेटी हुई है और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर रही है। अब इस दरिंदा सिफ्त हिंदू ने तो अपनी जानिब से इस औरत को मार ही डाला था। पहले उसे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, जुल्म जबर किया और फिर इसे इस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया कि उसके मरने का इल्जाम भी उस पर ना आए और लोग समझें कि शायद या वो कुदरती तौर पर ट्रेन के सामने आई है या उसने फिर सुसाइड किया है। इस हिंदू ने तो अपनी जानिब से मौत का मुकम्मल इंतजाम कर लिया था और पास खड़ा इस बात का तमाशा देख रहा था कि इस औरत को मरते हुए अपनी आंखों से देखूं। लेकिन जब वो औरत ट्रेन गुजरने के बाद उठकर सही सलामत चलने लगी तो ये देखकर उस हिंदू के होश उड़ गए कि ये कैसे मुमकिन हुआ। तो दोस्तों, याद रखिए, ये अल्लाह ताला पर
मुकम्मल यकीन का एक मौजज़ा है, क्योंकि बेबस और मजलूम का सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात होती है। और ऐसे वक्त में मुसलमान हमेशा अपने अल्लाह को ही पुकारता है। उस औरत ने भी अल्लाह ताला से उस हिंदू के जुल्म के बारे में ही पुकारा होगा और उसकी पुकार सुनकर अल्लाह ताला ने उसे मौत के मुंह से बचा लिया। दोस्तों, याद रहे कि इसी तरह से खुदाई का दावा करने वाले फिरौन पहले भी गुजरे हैं। उनके साथ क्या हुआ हमने किताबों में पढ़ा और बुजुर्गों से ये वाकयात सुने हैं कि किस तरह से उन्हें इबरतनाक मौत अल्लाह ताला ने दी है। और ये कहते थे कि हम जिसे चाहे मौत दे दें और जिसे चाहे जिंदगी दे दें, कि अल्लाह ताला ने उनकी ऐसी डोर खींची और उनको ऐसा तबाह किया कि रहती दुनिया तक इबरत का मकाम बन गए। दोस्तों, ये कोई एक वाकया नहीं है, बल्कि भारत में आए रोज इस तरह के वाकयात रूनुमा होते रहते हैं, जहां मुसलमानों के घरों को नजरे आतिश किया जाता है, उनकी इज्जतों को तार तार किया जाता है, घर वालों के सामने मुसलमान लड़कियों का रेप किया जाता है, उनकी जिंदगी को अजीरन बना दिया है, मसाजिद के तकद्दुस को पामाल करते हुए उनको शहीद भी किया है। और यहाँ तक के मसाजिद को शहीद करने के बाद वहाँ पर मंदिर बनाने के मजमूम काम भी हो रहे हैं। गर्ज ये कि मुसलमानों का माल और जान वहाँ पर महफूज नहीं है। आए रोज इस किस्म के तशद्दुद के वाकयात और जुल्म जबर की दास्तानें हमें भारत के कोने कोने से मिलती हैं। भारत में बहुत ज्यादा गरीब आवाम भी रहती है, जिनमें मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं। इन हिंदुओं ने न सिर्फ मुसलमानों की जिंदगी को अजीरन बना रखा है, इन्होंने दूसरी अकलियतों जिनमें ईसाई, सिख और कुछ निचली जात के हिंदू लोग भी शामिल हैं, उनकी जिंदगी को अजीरन बना रखा है। उनकी जिंदगी को इसी दुनिया में जहन्नुम बना रखा है। तरह तरह का जुल्म जबर करते हैं, तकालीफ पहुंचाते हैं। उन्हें भी ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर फिरौन जैसे बादशाह नहीं रहे, अल्लाह ताला ने किस तरह से उन्हें अजियतनाक मौत दी और किस तरह से रहती दुनिया तक के लिए इबरत का मकाम बनाया और दुनिया को बता दिया कि बेशक अल्लाह ताला ही की वो जात है जो जिसको चाहती है मौत देती है और जो जिसको चाहती है जिंदगी देती है और जिसको चाहती है हिदायत देती है। तो उन्हें भी होश के नाखन लेना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं, मुसलमानों के हकूक सलब करने में लगे हुए हैं, मुसलमानों की खवातीन उनके बच्चों पर जुल्म जबर करवा रहे हैं, उनके घरों को, उनकी दुकानों को आग लगवा रहे हैं, उनके कारोबार तबाह कर रहे हैं, मुसलमानों की इबादत गाहों के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, मुसलमानों को आजादाना तौर पर उनकी इबादत गाहों में इबादत करने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे वक्त में उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है और वो वक्त दूर नहीं कि जब अल्लाह ऐसे जालिम को रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बना दे। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में नरेंद्र मोदी की इन गलत पॉलिसियों के बारे में और हिंदुओं के इस जुल्म जबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर लिखिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।